हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी बिटकॉइन का हम एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इससे सीख सकते हैं। और जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपना खुद का एनालिसिस किया करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने लाइव स्ट्रीम पे ये 2 ट्रेड किया था और जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करा था कि फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, कोई भी गोल्ड को सेल ना करे। और आप चाहो तो चैनल पे जा करके ये चीज़ें देख सकते हो। एनएफपी आया। एनएफपी में क्या हुआ, जब एनएफपी आया तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ चाहे जो भी आए, मार्केट जब, अगर आपको चार्ट समझना आता है, चार्ट को पढ़ना आता है, तो आप जो है ना, मार्केट के मूड को, मार्केट एक संकेत, एक मूड, अगर आप चार्ट पढ़ना जानते हो तो मार्केट बता देता है कि मार्केट में क्या हो सकता है या मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। आपको बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे दिख रही है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये न्यूज का कैंडल नहीं है। इस टाइम पे मार्केट में कितना बज रहा है आप देख सकते हो, 4:30 बज रहा है, 16:30 इंडियन टाइम पे। और मार्केट इस टाइम पे यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, टाइम पास करता एनएफपी का वेट कर रहा था। और जैसे ही एनएफपी वाली एनएफपी, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हो, यानी 6 बजे मार्केट एक बड़ी कैंडल बना करके ऊपर निकल जाता। और ये ट्रेड मैंने बाई किया था। मैंने इसलिए बाई कर लिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिख गया था, तो मुझे लग रहा था कि एनएफपी आएगी तो प्राइस ऊपर निकल सकता है। लेकिन मैं इतना बड़ा कैंडल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा टारगेट एक्चुअली में 3314 ही था। 3301 पे मैंने बाई लिया था और 3314 का मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट ने जो मूव दिखाया ना, मतलब आप देख सकते हो, मार्केट अभी आज के टाइम में जो क्लोजिंग किया है वो भी हाई पे किया है, यानी 3362 पे क्लोजिंग करा है। तो नेक्स्ट वीक जब मार्केट खुलेगा तो क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे चार्ट्स को हटाएंगे और इसको देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। आप मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखते हो तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है ना। तो प्राइस को मैंने लास्ट वीक मैंने बताया था कि प्राइस को रीटेस्ट करके नीचे आना चाहिए। रिट्रेसमेंट किस बेसिस पे बताया था मैंने, आप देखोगे जो मंथली कैंडल है उसका लो, हाई टू लो मैंने मार्क कर लिया है, यानी ऊपर से हाई और नीचे का लो मैंने मार्क किया। अब इसका जो सेलिंग नंबर मुझे नजर आ रहा है, जो एक सेलिंग जोन मुझे नजर आ रहा है, आप देखो तो प्राइस अपने सेलिंग जोन पे ही है। और इसका जो सेलिंग जोन है 61%, वो 75 है। तो प्राइस का स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है 75। और प्राइस अगर 75 वाले जोन को ब्रेक कर जाती है तो प्राइस ऊपर वाले विक को टेस्ट कर लेगी, ऊपर का जो विक का हाई है इसको टेस्ट कर लेगी, और ये है 3439 का। ठीक है। तो ये हमने 61% को मार्क कर लिया है। हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में नीचे से रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोजिंग करी है। तो ये हमारा सेलिंग नंबर है जो हमने मंथली में मार्क किया है, 3375। प्राइस अगर 3375 को ब्रेक कर देता है तो मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा। तो मंथली के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग है 3375 पे। पर जिस तरह से फंडामेंटल न्यूज न्यूज वगैरह आ रही है कि यूएस और रसिया के बीच में जो है, तो जिस तरह से रसिया और यूएस एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और न्यूक्लियर वॉर के बारे में बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर, दो सबमरीन, यहाँ तक कि दो सबमरीन भी डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया को घेरने के लिए लगा दी हैं। तो रसिया भी कहाँ कम है, वो भी न्यूक्लियर कंट्री है। तो रसिया भी यूएस से कम नहीं है। और ये कोई छोटी बात नहीं होगी, अगर दोनों में लड़ाई होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन हाँ, बातों से हो रहा है। ग्राउंड पे ना हो लेकिन बातों से हो रहा है। दोनों एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल बनाया है और असेंडिंग चैनल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। यानी जो अभी एनएफपी आई है, एनएफपी के न्यूज में मार्केट ने ये डिसेंडिंग चैनल को, सॉरी हाँ, डिसेंडिंग चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। और ऊपर का सेलिंग जोन मैंने आपको बता दिया 3375। यानी अब जो सेलिंग हमें दिख रही है वो दिख रही है 75 पे। 75 से सेलिंग यहाँ पे हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर 75 को प्राइस नेक्स्ट वीक ब्रेक कर जाता है तो प्राइस जो है, प्राइस का जो नेक्स्ट वीक का हाई होगा वो 3440 का हाई होगा। यानी प्राइस अपने थ्री फोर मंथली का जो कैंडल बना है, मंथली का जो कैंडल बना है जिसका विक है, उस विक को टेस्ट करने प्राइस चला जाएगा। और वो विक का हाई है
3440। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस मंडे के दिन प्राइस खुलता है और प्राइस 3375 पे आता है और यहाँ पे हमें कोई 5 मिनट या 15 मिनट का रिवर्सल कैंडल बनता है 75 पे, तब तो हमें सेल देखनी चाहिए। अदरवाइज प्राइस अगर इस लेवल को 15 मिनट में ब्रेक करता है तो हमें बाई की तरफ जाना चाहिए और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3398। 3398 के बाद हमारा टारगेट होगा 3421 और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 3440। तो ये हमारे टारगेट होंगे। और अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है और प्राइस पहले रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है यानी नीचे की तरफ आता है, तो रीटेस्ट कितना कर सकता है आप देख सकते हो। रीटेस्ट का जो इसका लेवल है 3333, 33 का इसका लेवल है और 33 के नीचे इसका जो लेवल बन रहा है वो 2322 का लेवल बन रहा है ना। तो ये प्राइस इसका रीटेस्ट का बन रहा है, तो हम इस जोन को जरूर मार्क करेंगे। हम इस जोन को मार्क कर लेंगे। तो मंडे के दिन में अगर प्राइस नीचे आता है, पहले रिट्रेसमेंट लेता है, 75 तक नहीं जाता है, तो हमारे बाइंग के लेवल होंगे 75 को ब्रेक करेगा तो हम मंथली के वीक की तरफ इसका टारगेट देखेंगे यानी 3440 की तरफ देखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से जो है ना सेल देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन नजर आता है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड बनाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया है, मुझे लगता है प्राइस मंडे के दिन में रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है और रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। और अगर अगर आज और कल में कुछ नया होता है रसिया और यूएस के बीच में, यानी जो चीजें चल रही हैं लड़ाई वाली, अगर वो चीजें बढ़ती हैं, है ना, क्योंकि जुबानी जंग तो चल रही है, दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, है ना, तो ऐसी धमकियां अगर देते रहेंगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट हो सकता है कि मंडे वाले दिन गैप अप भी कर दे, है ना। तो अगर चीजें बिगड़ेंगी या नेक्स्ट लेवल जा रही है ना, सबमरीन अगर वहां पे लगाई गई हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और रसिया भी कुछ कम नहीं है। तो दोनों तरफ से जब चीजें होंगी तो प्राइस यहाँ पे बुलिश रह सकता है गोल्ड का, क्योंकि जब भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा कुछ हो सकता है। और आप देखोगे डिसेंडिंग चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि प्राइस जो है रीटेस्ट कर लेता है। रीटेस्ट होना चाहिए मंडे को रीटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जाता भी है 75 तो 75 से मेरा प्लान है सेल का। और प्राइस पहले ही रीटेस्ट, मार्केट खुलते ही रीटेस्ट कर लेता है कितना 33 को, या फिर प्राइस जो है 22 तक का रीटेस्ट कर लेता है तो मैं इसको बाई का देखूंगा। तो गोल्ड में मेरा प्लान बाई का है। जहां तक बीटीसी का है तो बीटीसी का मेरा जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है 1,11,900, 1,12,000। कल रात को भी मैंने आपको बताया था और सुबह की ट्रेड में मैंने सेल में लिए। कल के दिन में भी मैंने सेल का ट्रेड बताया था इसमें, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वॉल्यूम काफी डाउन था तो मैंने फिर मना कर दिया कि मत लो ट्रेड, है ना। तो आप मेरे लाइव में भी जाके देख सकते हो, ये जब ब्रेकआउट हुआ था मैंने सेल बोला था। और आज सुबह में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि देखो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली है। तो सेल की ट्रेड लेने का लॉजिक जो था वो ये सेम यही लॉजिक था, क्योंकि मार्केट ना यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था 1,14,400 पे। और प्राइस आप देखो 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, चौथी बार में ब्रेक किया है। चौथी बार में जब ब्रेक किया है तो मेरा यहाँ पे प्लान सेल का था। तो एज पर प्लान आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस सेल की तरफ ही जा रहा है। और जो है ना इसका टारगेट, जो इसका सपोर्ट बन रहा है नीचे बन रहा है 1,11,900, और 1,11,900 के नीचे अगर इसका देखोगे टारगेट, तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा लगभग 1,10,000 के आसपास। 1,10,000 के आसपास इसका जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, यानी 1,12,000 के नीचे 1,10,000 का इसका सपोर्ट बनेगा। तो बीटीसी में मेरा सेल का प्लान है और मैं यहाँ पे सेल देख रहा हूँ। एक सपोर्ट है 1,11,900, यहाँ से प्राइस जो है बुलिश साइड पे जा सकता है। अब क्रूड की जहां तक बात है तो क्रूड को देख लेते हैं। क्रूड में हमने बाई की ट्रेड भी देखी है, लेकिन वही है जो फंडामेंटल चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से क्रूड जो है बुलिश साइड पे हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे मैंने क्रूड ऑयल को बाई किया था मंडे के दिन में, मैं इसी लेवल से क्रूड ऑयल को बाई करना चाहूंगा। वो बाइंग का मेरा लेवल जो है वो है 6619। तो 66 से मैं क्रूड ऑयल को बाई करना चाहूंगा और मेरा टारगेट ऊपर का रहेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके वापस से प्राइस अपसाइड को निकल सकता है। तो मेरा प्लान यहाँ पे बाई का है।
तो क्रूड ऑयल में मैं बाई देख रहा हूँ, बीटीसी का मैंने सेल देखा है और गोल्ड में भी मैं बाई देख रहा हूँ। तो मंडे का मेरा ये प्लान है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा लाइव ज्वाइन करना है तो मैं दूसरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग मेरी लाइव में जुड़ जाना।